कोटेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्नल कोटेल जिंदाबाद जिंदाबाद। आज मेरा बहुत पावन दिन है। क्या हुआ, कल रात को 11 बजे मैं पहुंचा कोटद्वार। उससे पहले मैं कुमाऊं में घूम रहा था, भ्रमण कर रहा था, लोगों से मिल रहा था। आज सुबह 6:30 बजे हम चले कोटद्वार से। देखो क्या इत्तेफाक होता है, हम कोटद्वार से कोई 15 किलोमीटर चले होंगे आगे, तो देखा रास्ते में गाड़ियां खड़ी हुई हैं, एक के पीछे एक लाइन लगी है। उसके बाद पहली गाड़ी पीछे घूमी, वापस जाने लगी, फिर लगातार तेजी से गाड़ियां घूम के वापस जानी शुरू हुई। और जब वो गाड़ियां वापस घूमनी शुरू हुई तो हमें दिखा एक बड़ा ताकतवर हाथी सड़क पे चल के और नीचे को आ रहा है। और हाथी जैसे जानवर को देख करके तो ना वैसे ही डर लगना शुरू हो जाता है। हमारी भी गाड़ी घूमी, लेकिन तब तक एक प्रेस की गाड़ी आई और वो सड़क के किनारे खड़ी हो गई और ड्राइवर बड़े आराम से ऐसे करके और देखता रहा और हाथी आ रहा है। तो उसके डर को, जब उसको डर नहीं लगा तो हमें भी ना थोड़ा जोश आया। हमने कहा हम भी गाड़ी खड़ी करते हैं। उसके पीछे छुपा करके हमने गाड़ी खड़ी करी, हमने भी हाथ जोड़े। बिल्कुल मस्त चाल में गणेश महाराज हमारे बगल से और ऐसी सूंड उठा के चलते रहे। आज हमने वो वीडियो अपने फेसबुक से डाला है छोटा सा, कि क्या पावन दिन है। तब तक मेरे को ये नहीं पता था कि यहाँ पे जो आ रहा हूँ इस तरीके का प्रोग्राम, इस तरीके का फंक्शन होगा। क्या बोला? जनशक्ति रोड, जनशक्ति मोटर मार्ग। वो जनशक्ति मोटर मार्ग जब जनता ने, जैसे अभी एक साहब वहां से बड़े जोर से बोल रहे थे, पहले भगाया गोरों को, अब भगाएंगे चोरों को। उन्हीं लोगों ने कभी, जब सरकार ने उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, तो अपने हाथ की ताकत कैसे दिखाई, जनशक्ति मोटर मार्ग बना करके। आज जो जनशक्ति मोटर मार्ग के बगल में बैठ करके मेरे को आप सबके सामने ये बोलने का मौका मिल रहा है, संबोधन करने का मौका मिल रहा है। क्या बड़ा दिन है आज वाकई में मेरे लिए। किस प्रकार से बुजुर्ग महिलाएं, मेरी बहनें, मेरी छोटे, यहाँ पे जो साहब लोग बैठे हैं, किस प्रकार से सब जोश के साथ में यहाँ पे हमको लेकर के आए, और किस प्रकार से सब बड़े शांत, बहुत देर हो गई बैठे हुए, इतनी देर में तो इंसान को उठने की भी इच्छा होती है, बड़े शांत तरीके से सबके संबोधन और सारी बातें सुन रहे और बीच बीच में जोश वाले नारे भी लगा रहे। मतलब मेरे को ये लगता है कि जैसे मैं भी एक इंसान हूँ, होऊंगा मैं कर्नल अजय कोटियाल, होऊंगा मैं आम आदमी पार्टी का सबसे सीनियर लीडर, होऊंगा मैंने जिसने केदारनाथ में काम करा है, होऊंगा जिसको कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र मिला है, लेकिन मेरे को भी जब इस प्रकार का कोई पीठ थपथपाता है तो मेरे भी ना रोंगटे खड़े होते हैं। और अगर रोंगटे खड़े होते हैं, अगर रोंगटे खड़े होते हैं तो तो इसका मतलब शरीर के अंदर बहुत तेज एक जोश पैदा होना शुरू होता है, और उसी एनर्जी को, उसी जोश को आज मैं ना यहाँ से लेकर के जा रहा हूँ। 2-3 चीजें शेयर करूंगा, क्योंकि सबने बड़े अच्छे तरीके से जो पॉइंट बोले हैं वो हम सबको समझ में आ गए, तो मेरे को उनको ना बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि फौज में था, 27.5 साल मैंने नौकरी करी आर्मी में, 20 साल की उम्र में चला गया था फौज में। अब जब हम फौज में थे तो कभी हमारे दिमाग में ये नहीं आया था कि हम एक पॉलिटिशियन बनेंगे। आज भी मैं समझता हूँ कि मैं, जो परिभाषा होती है पॉलिटिशियन, एक नेता की, मैं उसके लिए बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता हूँ। लेकिन मेरे को एक चीज जरूर आती है, एक चीज मैंने जरूर सीखी है उस 27 साल फौज की नौकरी में, डिसीजन लेना, फैसले लेना, लीडरशिप, एक लीडर कैसे होना चाहिए। जब बिल्कुल विपरीत परिस्थिति, जब सामने से गोलियां चल रही हो, जब सियाचिन ग्लेशियर जैसी जगह जहां पे पाकिस्तान के गोले फट रहे हो, उस टाइम पे आपको बहुत जल्दी फैसला लेना है, और उस फैसले में छोटी सी गलती आपकी तो जान ले ही सकती है। आपके साथ जो और आपके जूनियर हैं
जो आप पे विश्वास कर रहे हैं, जो आप पे भरोसा कर रहे हैं, उनकी भी जान जा सकती है। मेरे को उस जगह फैसले लेने का, वो डिसीजन लेने का सिखलाई इस इंडियन आर्मी में मैंने दिया, और वो लीडरशिप मेरे को जरूर अच्छे तरीके से समझ में आती है, जिसे मैं कहूंगा उत्तराखंड के नव निर्माण में हम आपस में सब मिलकर के कैसे एक दिशा देंगे उसको। केदारनाथ में काम करा, कोई शक नहीं है, बहुत विपरीत परिस्थितियां थी। जैसे अभी गनी भाई तो खैर हमको भारत रत्न भी दिलवाएंगे किसी न किसी दिन। गनी भाई जिस तरीके से इन्होंने बताया कि माइनस टेम्परेचर, 11,600 फीट की ऊंचाई, पूरी केदार घाटी 22 किलोमीटर का जो रास्ता है पूरा खत्म हो गया था 2013 की आपदा के बाद। जब वहां जाओ तो कई छोटे बच्चे की खोपड़ी मिल रही है, कहीं पे 4-5 औरतें, बच्चे, बुजुर्ग एक साथ वो लाशें पड़ी और सड़ रही हैं बुरी तरह से। और उस टाइम पे जब सरकार की जो PWD, सिंचाई विभाग, ऐसे जो विभाग होते हैं, वो सरकार को बोलते हैं आप यात्रा को 5 साल के लिए रोक दो, जब सुविधाएं तैयार हो जाएंगी तब यात्रा शुरू करेंगे। उस टाइम पे हमको जब बोला गया केदारनाथ में क्या आप कोशिश कर सकते हो, हम तो इंजीनियर भी नहीं है, लेकिन हमने कहा कोशिश जरूर करेंगे। तो केदार बाबा ने, क्योंकि हमने वहां पे काम करा, केदार बाबा ने मेरे को जादू का जो डंडा होता है वो कभी भी नहीं दिया है। ऐसा नहीं हो सकता मैं बोलूं तथास्तु, छू मंत्र और काम हो जाएगा, लेकिन केदार बाबा ने मेरे को एक बहुत अच्छी चीज सिखाई। उन विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार से युवा शक्ति को इकट्ठा करना है, किस प्रकार से महिलाओं से उन युवाओं को आशीर्वाद दिलाना है। जैसे मेरे को जब युवा वहां पे इकट्ठे होते थे तो महिलाएं कहती थी अपने बच्चों को, तू क्या कर रहा है घर में, देख ही रहा वो कर्नल ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है केदारनाथ, जाओ उसकी टीम में शामिल हो। मेरे को महिलाओं ने उस तरीके से अपने बच्चों को आगे करके वो जज्बा, जोश सिखाया, वो आशीर्वाद दिया है। एक्स सर्विसमैन यहाँ बैठे हैं, एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वाले बैठे हैं, इनके एक्सपीरियंस ने इस युवा शक्ति को, ये जो महिलाओं का आशीर्वाद था, उन सबको मिला करके एक इतनी बढ़िया टीम बनाई इन लोगों ने, रिटायर्ड लोगों ने, क्योंकि एक्सपीरियंस था इनका कि मैंने वो मॉडल कामयाब करके दिखाया कि कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, कितनी भी अजीब परिस्थिति हो उत्तराखंड में, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि काम नहीं हो सकता, हर कंडीशन में काम हो सकता है। ये केदार बाबा ने मेरे को एक जोश और हौसला और एक मैनेजमेंट का तरीका जरूर सिखाया है। उसी जोश और हौसले और मैनेजमेंट के तरीके को हमने उत्तराखंड के नव निर्माण में लगाना है। आज मेरे को याद आ रहा है, प्रधान जी, अर्जुन प्रधान जी 1 मिनट के लिए खड़े होंगे। देखो मैं ताकत बताना चाहता हूँ जो हमारे बीच में है। मैं पूछ रहा था अर्जुन प्रधान जी से, आपने कितनी उम्र में फौज ज्वाइन करी? कहते हैं 18 साल। मैंने कहा कितने साल नौकरी करी? कहते हैं 17 साल। तो मतलब 35 साल में ये 17 साल नौकरी करके वापस भी आ गए। 35 साल में आज हम रोजगार ढूंढ रहे होते हैं। अगर 35 साल में रोजगार ढूंढ रहे होते हैं और ये आ गए वहां से, आर्मी से एक्सपीरियंस लेकर के, सीख लेकर के, तो इन देशों को तो कहीं ना कहीं हमें अपने जो उत्तराखंड के जो डिपार्टमेंट हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे डिजास्टर हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, सब में लगाना चाहिए, क्योंकि ये एक्सपीरियंस एक्स सर्विसमैन, एक्स पैरामिलिट्री फोर्स का, ये तो प्रैक्टिकल और हमारे सामने है। जैसे अभी खाने का भी मेरे ख्याल से टाइम हो रहा है, तो वहां पे भी बातें कुछ तरीके से चल रही होगी, पत्रकार भाई भी इंतजार कर रहे हैं। 2 बातें लास्ट में, पता है आम आदमी पार्टी क्या है? एक पार्टी जब करप्शन, जब चोरी पूरे देश में बहुत बुरी तरह से फैल गई, तो अन्ना हजारे जी ने एक आंदोलन शुरू करा। अन्ना हजारे जी ने जो आंदोलन शुरू करा, देश, पूरा देश चोरी के खिलाफ खड़ा हो रहा है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। उस आंदोलन में उनकी टीम को यह समझ में आया, अगर वाकई में बदलाव लाने तो आपको सरकार में जाना पड़ेगा, और सरकार में जाना है तो आपको पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी। उससे बनी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की शुरुआत किसने करी है? अरविंद केजरीवाल। वो अरविंद केजरीवाल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, वो अरविंद केजरीवाल जो IIT का पढ़ा हुआ इंजीनियर था, जो जैसे DM बनते हैं, IAS निकालते हैं एग्जाम, IAS एग्जाम निकाला हुआ, पढ़ा लिखा, उस आदमी ने 12 साल में, मतलब 2012 में शुरू हुई पार्टी, 9 साल में दिल्ली जैसी जगह में जहां पे कांग्रेस और बीजेपी बड़े स्ट्रांग होते हैं, वहां पे
सरकार चलाने का एक कामयाब मॉडल बनाया। वहाँ पे शिक्षा, वहाँ पे जो हमारे स्वास्थ्य है, वहाँ पे जो रोजगार है, इनके इतने बढ़िया तरीके बना दिए हैं कि आज वो सरकार को कोई बदली नहीं कर सकता है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के जो मॉडल है, आज हमको ना उसी चीज की तो जरूरत है। 2000 जब उत्तराखंड आंदोलन के बाद में यूपी से अलग हुआ, उस टाइम पे हम सबकी इच्छा होती थी कि कहीं ना कहीं अब हमारे यहाँ पे ये जो अपना राज्य है इसमें चीजें अच्छी होंगी, महिलाओं की चिंता खत्म होगी कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या है। महिला तो वैसे भी हमारी जो है ना, जैसे बोलते हैं उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी, कुछ भी विपरीत परिस्थिति हो, किसी भी तरीके का अगर कोई खराब चीज आ जाए, जो ये महिला ये मातृ शक्ति है, ये उसके खिलाफ में खड़े होकर करती है। मेरे को क्योंकि कई बार आजकल बात करने का मौका मिल रहा है, तो मेरे से ये पूछती हैं कि बेटे ये मेरा बड़ा लड़का है, ये 20 साल का है, इसका तो मेरे को पता है कि मैं भविष्य कुछ नहीं समझ सकती हूँ, लेकिन जो मेरा दूसरा लड़का है जो 14 साल का है, मेरे को तो लगता है 6 साल के बाद जब वो 20 साल का होगा, उसका भविष्य भी अंधकार में होगा। तो तुम क्या कर रहे हो? तुमने जब फौज में नौकरी करी है, तुमने केदारनाथ में काम करा है, तुमने यूथ फाउंडेशन बनाई है रोजगार का मॉडल, तो तुम कहाँ गायब हो रखे हो? और वाकई में अगर हम गायब हो रखे हैं तो एक तो हमारी गलती है। आज मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी ने जो साबित करके दिखा रखा है, हमें ना बिल्कुल वही मॉडल उत्तराखंड में लाना है। खाली बस चीज ये है कि सरकार जब तक चोरी, जब तक मक्कारी इन चीजों से नहीं हटेगी ना, तो काम तो कभी भी नहीं होगा।